गंदम दरामद से पैदा बहरान 4 रुकनी कमेटी तहकीकात आज भी जारी रखेगी। सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल की सदारत में गुज़श्ता रोज़ तवील इजलास हुआ। साबिक सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी कैप्टन रिटायर मोहम्मद महमूद और कैप्टन रिटायर आसिर से पूछताछ मुकम्मल। कमेटी कस्टम, कराची पोर्ट और FBI अफसरों से तफ्तीश मुकम्मल कर चुकी। सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल कहते हैं साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ और साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को तलब नहीं किया। गंदम दरामद की तहकीकात किसी कमेटी ने बुलाया, न कोई नोटिस मौसूल हुआ। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ कहते हैं तहकीकाती टीम ने बुलाया तो पेश होने का फैसला करेंगे। कोई करप्शन नहीं की, कमेटी के बुलाने पर पेश होने में कोई हद नहीं। गंदम का तखमीना पेश करने वाले तमाम अफसर मौजूद हैं। निगरान काबीना के वज़रा से भी पूछा जा सकता है। निजी शोबा को गंदम दरामद की इजाज़त 4 साल पहले दी गई। अगर निगरान हुकूमत पाबंदी के बावजूद इजाज़त देती तो फिर कसूरवार हो सकती थी। गंदम इम्पोर्ट स्कैंडल की तहकीकात वज़ीर आज़म ने पीर को हतमी रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कमेटी के सरबराह कामरान अली अफजल की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने निगरान हुकूमत में गंदम दरामद की हर लिहाज से शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया। दस्तियाब रिकॉर्ड और दस्तावेज़ात को सामने रखकर सिफारिशात मुरतब करने की भी हिदायत। कहा बहरान के जिम्मेदारों का वाज़ह तयन करके बताया जाए, कोई लगी लपटी मत रखे। गंदम की खरीदारी का मामला वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। अताउल्लाह तारड़, राना तनवीर, MD पास्को और सेक्रेटरी फूड शरीक। गंदम बहरान के हल के हवाले से गौर-ओ-खोस। वज़ीर आज़म ने कहा किसानों की मेहनत को किसी की गफलत के भेंट नहीं चढ़ने देंगे। वफाकी हुकूमत पास्को के तहत 1.8 मिलियन मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गंदम के बहरान की रिपोर्ट पार्टी कायद नवाज शरीफ को पेश करेंगे। टैक्स वसूली का निज़ाम ठीक ना हुआ तो आउटसोर्स भी कर सकते हैं। टैक्स का पैसा खजाने में आने के बजाय करप्शन की नज़र हो रहा है। 24 करोड़ रुपए की करप्शन होती है। इसी करप्शन की वजह से कर्जे लेने पर मजबूर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBI ऑफिसरों से खिताब। बोले रेवेन्यू इकट्ठा करना बड़ा चैलेंज है। 2700 अरब के महसूलात रिकवरी के लिए कानून बन चुका। मेहनत करेंगे तो हिंदुस्तान तो क्या उसके बाप को भी पीछे छोड़ेंगे। अब स्याह और सफ़ेद को अलग करेंगे। खराब कारकर्दगी वालों को ओहदों पर रहने का कोई हक नहीं। PTA ने टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर मोबाइल सिम ब्लॉक करने की मुखालफत कर दी। FPR को दूसरे ऑप्शन पर गौर करने से मुतल्लिक लिख दिया। कहा कानूनी मुश्किलात से बचने के लिए सिमें ब्लॉक न की जाएं। पाकिस्तान में खवातीन और बच्चों के नाम पर जारी सिमें मर्द इस्तेमाल करते हैं। सिम ब्लॉक करने से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बैरूनी सरमाकारी पर मनफी असरात पड़ेंगे। अगर मुज़ाकरात होने हैं तो सब स्टेक होल्डर शामिल होंगे। 9 मई को रेड लाइन पार की गई। आज मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTA पर तनकीद। कहा बानी PTA को अब पता चला सियासी मामलात मुज़ाकरात से हल होते हैं। यह भी कह रहे हैं 3 जमातों के अलावा सबसे बात होगी। इन्होंने अपने दौर में किसी से मुज़ाकरात नहीं किए। 9 मई को मुल्क की सालमियत के खिलाफ बड़ी साजिश की गई। अपोजिशन इत्तेहाद ने जमात इस्लामी को शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत दे दी। महमूद अचकज़ई, असद कैसर, सनाउल्लाह बलोच, असद नकवी की मंसूर आमद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम और रहमान से मुलाकात। हाफिज नईम कहते हैं सेमिनार की दावत को कबूल करते हैं, मुशावरत से शिरकत करेंगे। महमूद अचकज़ई बोले 8 मई को एक प्रोग्राम बना रहे हैं। असद कैसर बोले मौजूदा सूरत हाल में अमीर जमात इस्लामी अहम किरदार अदा करेंगे। गंदम का बहरान अशराफिया, सरमायादारों और जुल्म के निज़ाम की वजह से है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम और रहमान का इस्लामाबाद में अवाम इस्तकबालिया से खिताब। बोले पाकिस्तान में अदल इंसाफ नहीं है। चीफ जस्टिस फॉर्म 47 की ओपन कोर्ट में समाअत करें। जाली मैंडेट वाली हुकूमत कहती है मुल्क में मुआशी रिफॉर्म्स करना चाहते हैं। निगरान हुकूमत ने पाकिस्तान को $1 अरब का नुकसान पहुँचाया। निगरान हुकूमत में 85 से 100 अरब रुपये का सौदा किया गया। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं मुल्क में जमहूरियत यरगमाल है। पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार रही है। हकीकी निज़ाम कायम करने के लिए बेदारी की तहरीक चल रही है। फिलहाल ग्रैंड अलायंस का कोई एजेंडा ज़ेर गौर नहीं। मुस्तकबिल में ये सूरत हाल पैदा हो सकती है। PTI से मुज़ाकरात अब तक बामकसद रहे हैं। आइंदा भी बेहतर नताइज सामने आएंगे। PTI रहनुमा अपने मुकदमात का खुद सामना करेंगे।
सदर मुमलिकत ने 3 सूबों के नए गवर्नर का तकर्रुर कर दिया। फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, परवेज अशरफ, नैयर बुखारी, नदीम अफजल, अमीन मकाम और दीगर शरीक। सदर ने सरदार सलीम हैदर की बतौर गवर्नर पंजाब तैनाती की मंजूरी भी दे दी। सलीम हैदर गवर्नर पंजाब के ओहदे का आज हल्फ उठाएंगे। जाफर मुंदखिल को गवर्नर बलोचिस्तान तैनात करने की मंजूरी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात गिमिया में OIC कॉन्फ्रेंस के मौका पर हुई। पाकिस्तान में इक़्तिसादी ताउन और सऊदी सरमाकारी को मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया गया। इसहाक डार ने सऊदीया के विजन 2030 की तारीफ की। कहा, सऊदी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान इक़्तिसादी ताउन को वुसअत देगा। दोनों रहनुमाओं ने गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा भी किया। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द का 2 रोज़ा दौरा सऊदी फरमानरवा और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी हिदायत पर होगा। 50 रुकनी वफ्द में कारोबारी, तिजारती और सरमायाकार शख्सियात शामिल होंगी। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सरमाकारी के मुतालिक आवाम को आगाह करेंगे। मुलाजमतों के लिए वज़ीर आज़म ने लाहे अमल तैयार कर लिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बॉक्सर आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब रिंद की मुलाकात। आर्मी चीफ का नौजवानों की शानदार सलाहियतों पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कामयाबियों को सराहा। ISPR के मुताबिक मुलाकात में GHQ। दूसरी जानिब पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर एक दिन के लिए एजाजी कैप्टन बन गए। पाक फौज ने बॉक्सर आमिर खान को एजाजी कप्तान के रैंक लगाए। आमिर खान कहते हैं, पाक फौज ने खेलों के फरोग में अहम किरदार अदा किया। पंजाब हुकूमत का मुफ्त दवाएं लोगों की दहलीज पर प्रोग्राम का आगाज़। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ कहती हैं, 2 लाख शहरियों को उनकी दहलीज पर मुफ्त दवाएं मिलेंगी। चंद घरों में मुफ्त दवाएं देने खुद जाएंगी। पिछली हुकूमत ने मुफ्त दवाओं का मंसूबा ख़त्म कर दिया था। नून लीग मंसूबे शुरू करती है, फिर फितने आ जाते हैं तो मुल्क पीछे चला जाता है। नून लीग की हुकूमत ख़त्म करके मुल्क पर जुल्म किया जाता है। नून लीग की हुकूमत नहीं, खिदमत की सियासत को ख़त्म किया जाता है। ये जो बसेस की ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन है, अगेन ये लोगों की सहूलत के लिए है। वज़ीर आला सिंध ने पीपल्स बस सर्विस स्मार्ट कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने डिजिटलाइजेशन का अमल शुरू कर दिया। पिंक सर्विस को लोगों ने बेहद सराहा। रेड लाइन मनसूबा जल्द मुकम्मल करना चाहते हैं। सीनियर वज़ीर शजील मेमन कहते हैं, शोबा ट्रांसपोर्ट को जदीद कर रहे हैं। आवाम को हर मुमकिन सहूलियात देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। खुदकार निज़ाम से मुसाफिरों को सहूलत मुयस्सर आएगी। पाकिस्तानी नयाद सादिक खान तीसरी मरतबा लंदन के मेयर मुंतखब। लेबर पार्टी के उम्मीदवार सादिक खान ने 1,27,455 वोट हासिल किए। मद्दे मुकाबिल कंजरवेटिव उम्मीदवार सोसन हॉल सिर्फ 34,000 वोट हासिल कर सकी। सादिक खान 77,000 की बड़ी सबकत से कामयाब हुए। सादिक खान 9 मई 2016 से मेयर लंदन के ओहदे पर फाइज हैं। सादिक खान के वालिद ट्रक ड्राइवर थे।